प्रिय विद्यार्थियों, मैं ममता मोदी। आज से हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के विभिन्न चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। आज हम कक्षा 8 का जो पहला टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग सभी व्यापार भी कृषि के ऊपर आधारित है, यानी हमारे देश में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही कृषि है, खेती है। अब आपने देखा होगा अपने आसपास विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। क्या आप जानते हैं फसल किसे कहते हैं? नहीं? आइए मैं बताती हूँ। एक ही प्रकार के पौधों का व्यापक स्तर पर या बड़े पैमाने पर उगाना, एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, तो वो ही क्या कहलाता है? फसलीय पौधे। और व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर जो पौधे उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फसल। जैसे गेहूं की फसल, सोयाबीन की फसल। आपने देखा ही होगा कि हम कितने बीघे के खेतों में गेहूं, सोयाबीन, सरसों जो भी होती है हमारी दालें उगाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम एक या दो पौधे उगाते हैं, इसलिए बोला है हमने कि बड़े पैमाने पर एक समान पौधों को उगाना, यही क्या कहलाता है? फसल। अब आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां उगाए जाते हैं, खेती की जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई सोयाबीन शीत ऋतु में उगा दें और गेहूं वर्षा ऋतु में उगा दें। क्या ये उग सकती है? बिल्कुल नहीं। यानी हर फसल को उगाने का एक निश्चित मौसम होता है। तो जिस मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसके आधार पर फसल होती है दो प्रकार की, दो भागों में बांटा गया है। पहली होती है खरीफ की फसल और दूसरी होती है रबी की फसल। अब देखिए दोनों फसल की डेफिनेशन क्या है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? हमारे देश की बात हो रही है। जून से सितंबर महीने तक वर्षा ऋतु होती है और इस समय उगाने वाली फसल कहलाती है खरीफ की फसल। इसके उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ये सारी फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है रबी की फसल। अब ये कब उगाई जाती है? ठंड की ऋतु में, शीत ऋतु में। देखिए शीत ऋतु हमारे देश में कब से कब तक होती है? अक्टूबर से मार्च महीने तक शीत ऋतु होती है और इस समय हम उगाते हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। ये सारी फसलें होती है रबी की फसल। तो आपको ये अंतर मालूम होना चाहिए कि खरीफ की फसल कब उगाई जाती है और रबी की फसल कब उगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद हम एक सामान्य भाषा में बात करते हैं खरपतवार, या इसको हम ग्रामीण भाषा में बोलते हैं एड़ा। यानी हमारी जो मुख्य फसली पौधे हैं उन मुख्य फसली पौधों के साथ साथ खेत में कुछ अवांछित पौधे जो फसल नहीं है लेकिन फसल के साथ उग गए हैं, तो फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। और ये खरपतवार हमारी मुख्य फसल के साथ क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। भोजन के लिए भी, जड़ों से खनिज लवण के लिए भी, जल के अवशोषण के लिए भी, प्रकाश को प्राप्त करने के लिए भी, मतलब फसली पौधों को पर्याप्त प्रकाश, वायु, खनिज और मिनरल्स, खनिज लवण मीन्स मिनरल्स, और जल को अवशोषित नहीं होने देते हैं। इससे हमारी जो फसल है वो क्या हो सकती है? कमज़ोर हो सकती है और जो फली का जो आकार है या हमारा जो अनाज है वो पर्याप्त उत्पादन नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ये खरपतवार सारा पोषण ग्रहण कर लेंगे। इसलिए इन खरपतवारों को फसली पौधों के बीच बीच में से हम उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, ताकि हमारे फसली पौधे सुरक्षित रहें। अब खरपतवार को नष्ट करने के लिए या तो हम उनको उखाड़ कर फेंक दें या विशेष प्रकार की दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। इनको कहा जाता है खरपतवार नाशी। और खरपतवार नाशियों का उपयोग करते समय किसान को मुंह, नाक और आँख को ढके हुए रखना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए, नाक और मुंह पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। और एक प्रमुख खरपतवार नाशी का नाम है 2,4-D, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने एक कैटेगरी और लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए, फसल चक्रण। अब फसल चक्रण क्या होता है? खेत में एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने से क्या होता है? मिट्टी के अंदर विशेष प्रकार के खनिज लवण की कमी हो जाती है। अब एक ही फसल हम बार बार बोएंगे तो विशेष प्रकार के खनिज लवणों का, पोषक तत्वों का अवशोषण वो फसल कर लेगी। इसलिए मिट्टी में खनिज लवणों की मात्रा में, पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आ गई। इसलिए किसान क्या करता है? हर बार खेत के अंदर फसल को बदल बदल कर बोता है। एक साल उसमें सोयाबीन बोई तो हो सकता है दूसरे साल उसमें दूसरी फसल बोई जाए, कोई दाल वाली फसल बो दी जाए, जो भी मक्का बो दी जाए। यानी एक बार जो फसल उगाई अगले साल उस खेत में वो फसल न उगाकर दूसरी फसल उगाई जाए। तो इसी को क्या कहा जाता है? फसल चक्रण। और फसल चक्रण अपनाने से क्या होता है? मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वर क्षमता क्या होती है? बनी रहती है और फसल उत्पादन भी अच्छा होता है।